हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है इस चैनल में। आज हम देखने जा रहे हैं बॉन्ड क्या होता है। जेम्स बॉन्ड की बात नहीं हो रही है यहाँ पर फाइनेंस में जो हम लोग बॉन्ड वर्ड का यूज़ करते हैं उसकी बात हो रही है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बॉन्ड क्या होता है? देखिए, जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है, फंड्स की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम अपने रिश्तेदारों के पास जाएं फंड्स लेने के लिए, और या फिर मैं बैंक से जाके लोन ले सकता हूँ। सिमिलरली कोई कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, रिलायंस हो गई जैसे, या कोई भी XYZ कंपनी हो गई आपकी, उसे फंड्स की ज़रूरत होती है तो उसके पास भी दो ऑप्शन होते हैं। कई ऑप्शन होते हैं बट मेजरली दो कैटेगरीज में उन्हें हम लोग देखा जाता है, डेट एंड इक्विटी। तो आज हम डेट की बात कर रहे हैं। डेट का सिंपल सा मीनिंग होता है लोन। तो अगर कंपनी कहती है कि मैं लोन लूँगी तो हम उसे डेट में कंसिडर करते हैं, और लोन लेने के लिए कंपनी जो है बॉन्ड इशू करती है। राइट हियर वी इशू अ बॉन्ड। ठीक है, तो अब बॉन्ड को आप देखेंगे कुछ इस स्टाइल में लिखा होता है, 5 ईयर 10% एनुअल फॉर 100 रुपीज़ फेस वैल्यू, रिक्वायर्ड रेट 10%। ऐसे करके आपको बॉन्ड का मिलेगा। तो सबका मतलब क्या है? तो सपोज़ XYZ कंपनी को फंड्स रेज करने हैं, उसने कहा मैं बॉन्ड इशू करूँगा 100 रुपये का। ठीक है, इसने कहा मैं 100 रुपये का बॉन्ड इशू करूँगा। मैं गया, सपोज़ एक ही बॉन्ड इशू कर रही है कंपनी। रियल लाइफ में कंपनी लाखों करोड़ों में बॉन्ड्स इशू करते हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग अभी समझने के लिए, सपोज़ कंपनी एक बॉन्ड 100 रुपये का इशू करती है। मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं वो बॉन्ड ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं कंपनी के पास जाता हूँ, उसको 100 रुपये दे देता हूँ और कंपनी मुझे बॉन्ड दे देती है। ठीक है, बॉन्ड दे देती है मतलब बॉन्ड क्या, एक सर्टिफिकेट सा होता है। या आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, बट बेसिक समझने के लिए एक सर्टिफिकेट होता है। जैसे बैंक में FD कराते हैं तो बैंक वाला हमें एक FD रिसीट दे देता है जिस पे लिखा होता है कितने की FD है, इतना मैच्योरिटी पे मिलेगा और ये मैच्योरिटी डेट है। तो सिमिलरली कंपनी मुझे बॉन्ड इशू कर देती है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हो गया। अब कंपनी को फंड्स की ज़रूरत थी, उसको 100 रुपये मिल गए। मुझे क्या मिला? बॉन्ड मिल गया। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, उसका मतलब क्या है मेरे लिए? मैंने किसी को 100 रुपये दिए हैं तो मैं कुछ एक्सपेक्ट करूँगा ना कि मुझे रिटर्न मिले, और रिटर्न भी 100 से ज़्यादा मिले। ये तो नहीं कि मैं 100 रुपये किसी को दूँ और मैं मुझे बाद में 90 रुपये मिले। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या क्या मिलता है? फर्स्ट चीज़ जो मुझे मिलती है, कूपन पेमेंट्स। कूपन पेमेंट्स क्या होते हैं? यहाँ से हम देखते हैं। कूपन कूपन 10% एनुअल लिखा हुआ है कूपन। इसका क्या मतलब होता है? मतलब इस 100 रुपये पे जो मैंने कंपनी को दिया है मुझे एनुअली 10% मिलेगा। मीन्स 100 का 10%, 10 रुपये। 10 रुपये मुझे एनुअली हर साल मिलेगा। कितने सालों तक? क्योंकि ये 5 ईयर्स का बॉन्ड है तो मुझे 5 ईयर्स तक मिलेगा। ठीक है, कंपनी आपको पहले ही बोल देगी कि इस बॉन्ड की मैच्योरिटी 5 ईयर्स की है, या 4 ईयर्स की है, या 10 साल की है। डिपेंड करता है कंपनी को कितने समय के लिए फंड्स की ज़रूरत है। इस केस में हमारे पास मैच्योरिटी 5 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स तक मुझे 10% एनुअली मिलता जाएगा। तो ये 10% को हम कहते हैं कूपन रेट, और ये 10 रुपये जो है रुपीज़ में जब उसे हम लिखेंगे तो हम उसे कहते हैं कूपन रेट। जहाँ आ गया वहाँ परसेंटेज का साइन आ जाएगा, और रुपीज़ में उसी चीज़ को हम कहते हैं कूपन। ठीक है, तो हमारा कूपन क्लियर हो गया, मैच्योरिटी क्लियर हो गई। मैच्योरिटी सिंपली, आप जैसे आप जब जाते हो बैंक में FD कराने, आप 2 साल की FD कराते हो तो उस FD की मैच्योरिटी है 2 साल, क्योंकि 2 साल बाद आपको अपना पैसा इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। बस यही, ये भी मैच्योरिटी वही है। फिर आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू होता है जो मुझे, जिसने बॉन्ड ख़रीदा है, मैच्योरिटी पे मिलता है। ठीक है, जिसे हम यहाँ इस वाले में कंसिडर करते हैं प्रेजेंट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, मूल जिसे हिंदी में कहते हैं। तो देखिए मुझे क्या क्या मिल रहा है। 5 ईयर्स तक मुझे 10-10 रुपये मिलेंगे हर साल। 1 2 3 4 5 10-10 रुपये मुझे हर साल मिलेंगे। 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ। ये कितने हो गए? 10 × 5 50। लेकिन फिर तो ऐसे इन्वेस्टमेंट का तो फ़ायदा नहीं है, इसमें मुझे सिर्फ 100 रुपये लगाऊँ मैं और मुझे 50 मिले। इसलिए मुझे कंपनी कहती है मैच्योरिटी पे मैं आपको आपका मूल भी लौटाऊंगा, 100 रुपये।
100 रुपये मैंने लगाए थे, तो 5th ईयर में यहाँ मुझे 10 मिलेगा, सेकेंड ईयर में 10 मिलेगा, थर्ड में 10, फोर्थ में 10, फिफ्थ में मुझे 110 मिलेगा। 10 रुपये तो मिलने ही थे कूपन पेमेंट, और मेरा मूल भी वापस मिल जाएगा 110। तो कुल मेरा रिटर्न देखा जाए इस इन्वेस्टमेंट में तो कितना हो गया, 50 + 100 150 रुपीज़। ठीक है, तो ये जब मैच्योरिटी मिलती है उसे हम ये कहते हैं, उसको फेस वैल्यू कहते हैं। जो अमाउंट मैच्योरिटी में मिलता है हमें, उसको हम बॉन्ड की फेस वैल्यू भी कहते हैं। दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये थर्ड चीज़ है, ये क्या है, कुल रिटर्न क्या मेरा 150 रुपये है? नहीं, गलत है, मेरा रिटर्न 150 से ज़्यादा है। थर्ड चीज़ में आते हैं हम लोग, कूपन री इन्वेस्टमेंट। दिस इज़ माई थर्ड काइंड ऑफ रिटर्न दैट आई गेट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन अ बॉन्ड। कूपन री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब मुझे पहले साल के बाद 10 रुपये मिले, मैं जाता हूँ बैंक के पास, मैं 10 रुपये को जमा करा के उस पर भी इंटरेस्ट लेता हूँ। 10 रुपये जेब में रख के मैं क्या करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो खाली पड़े रहेंगे। तो मैं कहता हूँ यार कंपनी ने मुझे 10 रुपये दिए हैं, इसको भी मैं बैंक में जाकर दें, तो मुझे इस पर भी इंटरेस्ट मिलने लग जाता है। तो मैंने अपने कूपन को, कूपन क्या होता है, ये जो 10 रुपये मिलते हैं हर साल, कूपन को मैंने री इन्वेस्ट कर दिया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ले रहा हूँ मैं। ऐसे ही सेकेंड ईयर में 10 रुपये मुझे मिलेंगे, उसको भी मैं बैंक में जाके लगा दूंगा, तो मुझे उस पर भी इंटरेस्ट मिलता जाएगा। सिमिलरली हर साल जो मुझे कूपन देगी कंपनी, उसको मैं लगाता जाऊंगा और उस पर भी इंटरेस्ट लेता जाऊंगा। तो ये थर्ड, तो मेरे कुल रिटर्न कूपन पेमेंट्स प्लस कूपन री इन्वेस्टमेंट प्लस कैपिटल गेन्स, या जो मेरा प्रिंसिपल है वो, ये मिला के मेरा होता है। तो ये सब समझ गए हम। डिस्काउंट रेट का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।